हेलो स्टूडेंट, क्लास 6 चैप्टर 6 हिस्ट्री। आज अपन हिस्ट्री का स्टार्ट करेंगे लेसन। न्यू क्वेश्चंस एंड आइडिया। तो नए प्रकार के प्रश्न और जो आइडिया, जो विचार हैं दिमाग में, वो सब इसके अंदर अपन पढ़ेंगे। अनघा स्कूल ट्रिप्स। दिस वाज द फर्स्ट टाइम अनघा वाज गोइंग ऑन ए स्कूल ट्रिप। ये अनघा एक लड़की का नाम है जो कि पहली बार स्कूल ट्रिप पे जा रही थी। दे बोर्डेड द ट्रेन फ्रॉम पुणे इन महाराष्ट्र लेट एट नाइट। कब चली वो? पूना से महाराष्ट्र, जो कि महाराष्ट्र के अंदर है। कब चली वो? लेट नाइट चली टू गो ऑल द वे टू वाराणसी। और वहाँ से वो वाराणसी के लिए चली इन उत्तर प्रदेश, जो कि उत्तर प्रदेश में है। हर मदर हु कम टू सी हर ऑफ एट अ स्टेशन। उसकी मदर उसको सी ऑफ करने स्टेशन आई थी। टोल्ड द टीचर। उसने टीचर को कहा टू टेल द चिल्ड्रन अबाउट द बुद्धा। बच्चों को बुद्धा के बारे में बताया जाए। एंड टेक देम टू सी सरनाथ एज वेल। और उसको सरनाथ जो जगह है, तीर्थ स्थान, उसको भी दिखाया जाए। द स्टोरी ऑफ बुद्धा। अपन स्टोरी, बुद्धा की स्टोरी पढ़ेंगे। सिद्धार्थ आल्सो नोन एज गौतम। सिद्धार्थ का नाम गौतम भी है। द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म, जो कि फाउंडर थे बुद्धिज्म के, जिन्होंने बुद्धिज्म की नींव रखी, was born about 2500 ईयर अगो। उनका जन्म आज से 2500 साल पहले हुआ था। दिस वाज ए टाइम ऑफ रैपिड चेंज इन द लाइफ्स ऑफ पीपल। और ये समय था जिसमें लोगों के जीवन में बहुत परिवर्तन आया था। As you saw in chapter 5, some king in the महाजनपद were growing more powerful। जैसा कि आपने चैप्टर 5 में पढ़ा था कि जो राजा थे महाजनपद के, वो बहुत पावरफुल थे। न्यू सिटीज वे आर डेवलपिंग। नए प्रकार की सिटीज जो है वो डेवलप थी, नए नए नगर विकसित हुए। एंड लाइफ वाज चेंजिंग इन द विलेज एज वेल। और गांव की जो जीवन था लोगों का, वो भी परिवर्तित हुआ। मैनी थिंकर वे आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस चेंजेस इन सोसाइटी। और बहुत सारे जो विचारक थे, उन्होंने इस चेंज को महसूस किया और उसको जानने की कोशिश की कि क्यों ये चेंज आए, किस प्रकार ये परिवर्तन आए। दे ऑल्सो वांटेड टू ट्राई एंड फाइंड आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ। और वो ये भी जानने की कोशिश कर रहे थे कि जीवन का वास्तविक मूल्य क्या है, ट्रू मीनिंग्स। द बुद्धा बिलोंग टू ए स्मॉल जन नोन एज साक्य जन। बुद्धा जो है एक साक्य जन करके जो था, उससे संबंधित थे। एंड वह क्षत्रिय, और वो क्षत्रिय थे, ठाकुर। वेन ही वॉज ए यंग मैन ही लेफ्ट द कम्फर्ट ऑफ हिज होम इन सर्च ऑफ नॉलेज। जब वो यंग थे तो उन्होंने अपने पूरे जीवन के अंदर जो कंफर्ट था, क्योंकि वो एक राजा के पुत्र थे, और पूरे कंफर्ट को उन्होंने सब छोड़ दिया इन सर्च ऑफ नॉलेज। किसके लिए? ज्ञान की खोज में। वो ज्ञान के मार्ग पर चल रहे थे। ही वंडर्ड फॉर सेवरल ईयर्स मीटिंग एंड होल्डिंग डिस्कशन विद अदर थिंकर। वो चारों तरफ घूमे। वंडर्ड माने घूमना। सेवरल ईयर्स, कई सालों तक मीटिंग की, और होल्डिंग डिस्कशन मीन्स लगातार उन्होंने विचार विमर्श किया लोगों से, दूसरे थिंकरों को, विचारकों के साथ, जो दूसरे विचारक थे उनके साथ। थिंकर्स मीन विचारक। ही फाइनली डिसाइड टू फाइंड हिज ओन पाथ टू रियलाइजेशन। और आखिरी में जाके उन्होंने अपना खुद का एक रास्ता चुना। टू रियलाइजेशन मतलब महसूस करना, आत्मचिंतन करना। एंड मेडिटेट फॉर डे ऑन एंड अंडर ए पीपल ट्री एट बोध गया इन बिहार। और उनको ज्ञान प्राप्त हुआ एक पीपल का जो पेड़ था, जो बौद्ध गया में, बिहार के अंदर, वहाँ पे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। वेयर ही अटेंड एनलाइटमेंट। एनलाइटमेंट माने उनको ज्ञान का प्राप्ति हुई वहाँ। आफ्टर दैट ही वॉज नोन एज बुद्धा। तब से उनका नाम जो है बुद्धा पड़ा। और द वाइस वन ही देन वेंट टू सरनाथ। इसके बाद वो सरनाथ गए, नियर वाराणसी, जो कि वाराणसी के पास है। वेयर ही टॉट फॉर द फर्स्ट टाइम, जहाँ उन्होंने पहली बार शिक्षा दी। ही स्पेंड द रेस्ट ऑफ लाइफ ट्रैवलिंग ऑन द फुट। और उन्होंने अपना जीवन का जो आखिरी समय, वो पूरे समय चल के गुजारा। गोइंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक स्थान से दूसरे स्थान गए। टीचिंग पीपल, लोगों को शिक्षा दी। टिल ही पास्ड अवे एट कुशीनारा। द बुद्धा टॉट दैट लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग एंड अनहैप्पीनेस। बुद्धा ने जीवन में यह सिखाया लोगों को कि जो लाइफ है वो पूरी तरीके से दुख भरी है, सफरिंग है, और अनहैप्पीनेस, और इसमें दुख ही दुख है। दिस इज कॉज्ड, इसका कारण है, बिकॉज वी हैव क्रेविंग एंड डिजायर विच ऑफन कैन नॉट बी फुलफिल। तो इसका कारण जो है इच्छा, जो कि हमारी कभी पूरी नहीं होती।
Sometimes even if we get what we want, we are not satisfied. कभी कभी ऐसा होता है कि हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती है, उसके बावजूद भी हम उससे खुश नहीं हैं. द बुद्धा डिस्क्राइब दिस एज एन थर्स्ट और तन्हा. और बुद्धा ने इसको डिस्क्राइब किया कि ये एक प्रकार से प्यास है. थर्स्ट मीन्स प्यास है जो कि कभी आदमी की बुझती नहीं, लगातार और चाहिए उसको, और चाहिए. ही टॉट दैट दिस कॉन्स्टेंट क्रेविंग कुड बी रिमूव्ड बाय फॉलोइंग मॉडरेशन इन एवरीथिंग. और उन्होंने ये सिखाया कि हम इस चीज़ को रिमूव कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं, लगातार उसके अंदर परिवर्तन लाके, मॉडरेशन लाके. ही आल्सो टॉट पीपल टू बी काइंड. उन्होंने लोगों को सिखाया कि हमको दयालु होना चाहिए, एंड टू रिस्पेक्ट द लाइफ्स ऑफ अदर, और दूसरे के जीवन को का सम्मान करना चाहिए, इंक्लूडिंग एनिमल्स. और उसमें न केवल मनुष्य बल्कि जानवर भी संबंधित है, उनसे भी हमें स्नेह करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए. ही बिलीव दैट द रिजल्ट ऑफ अवर एक्शन कॉल्ड कर्मा. और उनका ये मानना है था कि जो हमारा एक्शन है, जो हम काम कर रहे हैं, वो हमारा एक्शन है. वेदर गुड और बैड अफेक्ट अस बोथ इन दिस लाइफ एंड नेक्स्ट. हम जो भी काम कर रहे हैं, चाहे वो अच्छा है बुरा है, यह हमारे जीवन को हमेशा प्रभावित करता है, चाहे हम वर्तमान में रहें, चाहे भविष्य में रहें, आगे. द बुद्धा टॉट इन द लैंग्वेज ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल. बुद्धा किसी भी भाषा में बहुत अच्छी तरीके से, साधारण भाषा में लोगों को समझाते थे. ऑर्डिनरी मतलब एक साधारण भाषा में. उनकी भाषा कोई डिफिकल्ट नहीं थी, समझने में मुश्किल होती, ऐसा नहीं था. द प्रकृत, सो दैट एवरीबडी कुड अंडरस्टैंड हिज मैसेज. तो प्रकृत एक भाषा है बिहार में जिस भाषा को वो लोग समझ सकते थे. व्हाट वाज द लैंग्वेज यूज टू कंपोज द वेदास. कौन सी लैंग्वेज यूज की गई वेदास को लिखते समय, कंपोज करते समय. ही आल्सो इनकरेज पीपल टू थिंक फॉर देमसेल्फ रेदर देन टू सिंपली एक्सेप्ट व्हाट ही सेड. उन्होंने लोगों को प्रोत्साहित किया कि अपने बारे में सोचना है, रेदर देन, बाकी क्या वो कह रहे हैं इस पे नहीं चलिए, बल्कि वो अपने बारे में सोचें. लेट अस सी हाउ ही डिड दिस. किस प्रकार उन्होंने किया. द स्टोरी ऑफ शिया गोटामी. तो एक स्टोरी बताई उन्होंने शिया गोटामी की. हियर इज ए फेमस स्टोरी अबाउट बुद्धा. तो बुद्धा ने कहानी में बताया. वंस देयर वाज ए वुमन नेम शिया गोटामी हु सन हैड डाइड. एक बार एक महिला जिसका नाम शिया गोटामी था, उसके जो लड़का के निधन हो गया, देहांत हो गया. शी वॉज सो सैड दैट शी रोम्ड थ्रू स्ट्रीट ऑफ द सिटी कैरिंग द चाइल्ड विथ हर. और वो इतनी दुखी हुई उससे, इतना रोई कि वो उस बच्चे को अपने साथ लेके घूम रही थी. विथ हर आस्किंग फॉर हेल्प टू ब्रिंग हिम बैक टू लाइफ. उसने बुद्धा से कहा कि इसका जीवन जो है, फिर से आप इसको पुनर्जीवन दे दीजिए. ए काइंड मैन टुक हर टू द बुद्धा. एक व्यक्ति उसको बुद्धा के पास ले गया. द बुद्धा सेड ब्रिंग मी ए हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड. बुद्धा ने बोला कि तुम कुछ सरसों के जो बीज हैं वो एक मुट्ठी मेरे पास लेके आओ, एंड आई विल ब्रिंग योर चाइल्ड बैक टू लाइफ. मैं तुम्हारे बच्चे को पुनर्जीवन दे दूंगा. शिया गोटामी वाज ओवरजॉयड एंड स्टार्टेड ऑफ एट वंस, बट द बुद्धा जेंटली स्टॉप्ड हर एंड एडेड. अब शिया गोटामी बहुत खुश हुई. उसको लगा एक मुट्ठे सरसों से उसका बच्चा फिर से जीवित हो जाएगा, तो उसको लाने में क्या दिक्कत है. वो बड़ी खुश हो गई और वो जाने लगी. तभी बुद्धा ने उसको रोका और फिर उसमें जोड़ दिया. द सीड मस्ट कम फ्रॉम द हाउस ऑफ फैमिली वेयर नोबडी हैज डाइड. लेकिन बीज तुम वहां से लेके आना जहां पे किसी के घर में कभी कोई व्यक्ति मरा ना हो. शिया गोटामी वेंट फ्रॉम डोर टू डोर. अब वो एक घर से दूसरे घर गई. बट वेयर एवर शी वेंट, लेकिन जहां भी वो गई, शी फाउंड दैट समवन और अदर. तो उसमें कोई ना कोई, चाहे फादर है, किसी का मदर, सिस्टर है, किसी के ब्रदर है, किसी का हस्बैंड है, वाइफ है, चाइल्ड है, अंकल, आंट, ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर हैड डाइड. तो कोई ना कोई, किसी परिवार का कोई ना कोई सदस्य उसको उस घर में उसकी मृत्यु उसको मिली. व्हाट वाज द बुद्धा ट्राइंग टू टीच द सोरोइंग मदर. अब बुद्धा इसमें, इस स्टोरी से अपन को जो पता चलता है बुद्धा क्या कहना चाहते थे अपनी बात से, ये अपन को उसमें थिंक करना है. नेक्स्ट है उपनिषद. अराउंड द टाइम दैट द बुद्धा वाज प्रीचिंग and perhaps a little earlier, other thinker also tried to find answer to difficult question. और उस बुद्धा के अलावा, बुद्धा जो प्रीच करते थे, जो शिक्षा देते थे, प्रचार करते थे, और दूसरे जो थिंकर्स थे वो प्रश्न का उत्तर जानने की कोशिश करते थे, डिफिकल्ट क्वेश्चनों का. सम ऑफ देम वांटेड टू नो अबाउट द लाइफ आफ्टर डेथ. कुछ लोग ये जानना चाहते थे लाइफ आफ्टर डेथ, मरने के बाद जीवन कैसा होता है. अदर वांटेड टू नो व्हाई सैक्रिफाइस शुड बी परफॉर्म.
दूसरे जानना चाहते थे कि बलि क्यों दी जाती है, बलिदान क्यों दिया जाता है। मैनी ऑफ दिस थिंकर फेल्ट दैट देयर वाज समथिंग परमानेंट इन द यूनिवर्स दैट वुड लास्ट इवन आफ्टर डेथ। और कुछ विचारकों का ऐसा मानना था कि कुछ इस यूनिवर्स के अंदर, इस संसार के अंदर परमानेंट है, स्थायी है, जो कि हमारे मरने के बाद भी रहता है। दे डिस्क्राइब दिस एज द आत्मा, वो उसको डिस्क्राइब करते थे, वो आत्मा होती है, और द इंडिविजुअल सोल, और हर एक व्यक्ति की जो आत्मा है वो सोल माने आत्मा, एंड द ब्राह्मण और द यूनिवर्सल सोल। दे बिलीव दैट अल्टीमेटली बोथ द आत्मा एंड द ब्राह्मण वेयर वन, आत्मा और ब्रह्मा दोनों एक ही हैं। मैनी ऑफ देयर आइडिया वे रिकॉर्डेड इन उपनिषद, बहुत सारे ऐसे आइडिया उसके जो रिकॉर्ड हैं उपनिषद में। दीज वेयर पार्ट्स ऑफ द लेटर वैदिक टेक्स्ट, जो कि बाद में वैदिक टेक्स्ट का, बुक्स का हिस्सा बने। उपनिषद लिटरली मीन्स, क्या मतलब है उपनिषद का? इसका मतलब है अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर। उपनिषद का मतलब अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर, अप्रोच करना और नज़दीक में बैठना। एंड द टेक्स्ट कंटेन कन्वर्सेशन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, और इस टेक्स्ट में ये भी है कि कन्वर्सेशन है टीचर और स्टूडेंट के बीच में। ऑफन आइडियाज वेयर प्रेजेंटेड थ्रू सिंपल डायलॉग्स, और कुछ आइडियाज हैं जो कि सिंपल डायलॉग्स में हैं। अब इसमें अपन को एक बॉक्स में अपन देखेंगे 6 स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी, जो भारतीय दर्शन है उनके जो 6 स्कूल हैं उनके ऊपर दिया है। तो ओवर सेंचुरीज इंडियाज इंटेलेक्चुअल एक्सप्लोरेशन ऑफ ट्रूथ हैज कम टू बी रिप्रेजेंटेड बाय 6 सिस्टम ऑफ फिलोसफी। तो इंडिया के जो इंटेलेक्चुअल एक्सप्लोरेशन है ट्रूथ के ऊपर, मतलब खोज करना सच्चाई सत्य के ऊपर, उसके 6 सिस्टम दिए हैं फिलोसफी के अंदर। फिलोसफी माने दर्शन। दीज आर नोन एज वैशिक्य, न्याय, सांख्य, योग, पूर्वा मीमांसा एंड वेदांत और उत्तर मीमांसा। तो ये 6 हैं। दिस 6 सिस्टम ऑफ फिलोसफी आर सेड टू हैव बीन फाउंडेड बाय सेजेस। तो कौन कौन से सेजेस जो सन्यासी थे? कोनाडा, गौतमा, कपिल, पतंजलि, जैमिनी एंड व्यास रिस्पेक्टिवली, इन सब ने इस सिस्टम को दिया था। These philosophies still guided scholarly discourse in the country. ये हमारे स्कूल के अंदर जो पाठ्यक्रम है उनमें भी कहीं कहीं मिलेंगे। जर्मन बॉर्न ब्रिटिश आइडियोलॉजिस्ट, एक जर्मन का जो जन्मा ब्रिटिश आइडियोलॉजिस्ट है जिसका नाम फ्रेडरिक मैक्स मूलर, हैज ऑब्जर्व दैट द 6 सिस्टम ऑफ फिलोसफी वेयर डेवलप्ड ओवर मैनी जनरेशन विद कंट्रीब्यूशन मेड बाय इंडिविजुअल थिंकर। तो ये 6 सिस्टम फिलोसफी जो दी है वो जो डेवलप है इसके अंदर वो बहुत जनरेशन से है, बहुत पीढ़ियों से, और विद इसका कंट्रीब्यूशन है जो हमारे जो विचारक हैं, अलग अलग थिंकर हैं, उनका योगदान है इसमें। हाउएवर टुडे वी फाइंड एन अंडरलाइंग हार्मनी इन देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रूथ ऑल्दो दे सीम डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर। अपन देखते हैं कि जो सत्य है वो सब लोग उस चीज़ के ऊपर चलते हैं, लेकिन सब लोगों का कुछ विचार अलग अलग हैं उसमें भी। द वाइस बेगर, अब एक कहानी उन्होंने, एक स्टोरी है वाइस बेगर की। हेयर इज ए डायलॉग बेस्ड ऑन ए स्टोरी फ्रॉम वन ऑफ द मोस्ट फेमस उपनिषद, द छंदोग्य उपनिषद। एक ये डायलॉग जो है कौन सी स्टोरी पे बेस्ड है? जो उपनिषद के अंदर एक स्टोरी है, छंदोग्य उपनिषद। शौनका एंड अभिप्रतिरन वे आर 2 sages who worship the universal soul। जो शौनक्य और अभिपर्तन ये 2 सेज थे, सेज माने सन्यासी, जो कि पूजा करते थे, वर्शिप करते थे यूनिवर्सल सोल, जो हमारी आत्मा है उससे संबंधित। वंस एज दे सेट डाउन टू ईट ए बेगर केम एंड आस्क्ड फॉर फूड। एक बार वो बैठे हुए थे खाना खाने, तो एक बेगर, एक भिखारी आया उनके पास और फूड मांगने लगा, भूखा था वो। वी कैन नॉट स्पेयर एनीथिंग फॉर यू, शनुका सेड। अब शनुका ने कहा कि हमने तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचाया। लर्न सर whom do you worship? The beggar asked। बोले ठीक सर, बोले कि आप किसकी पूजा कर रहे हैं? द यूनिवर्सल सोल, यूनिवर्सल मतलब जो आत्मा। अभिपर्तन रिप्लाइड, उसने रिप्लाई किया, इट मीन दैट यू नो दैट यूनिवर्सल सोल फिल द एंटायर वर्ल्ड। तो इसका मतलब है कि जो है यूनिवर्सल सोल जो है पूरे दुनिया का भरण पोषण करेगी। यस यस वी नो दैट, द सेजेस नोडेड। अब उसने यस यस करके, जो सन्यासी थे उन्होंने मुंडी हिलाई, सर हिलाया। इफ द यूनिवर्सल सोल फिल द होल वर्ल्ड इट फिल मी टू, हु एम आई बट ए पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, द बेगर आस्क्ड। बोले अगर यूनिवर्सल सोल
पूरे दुनिया का भरण पोषण करे तो वो मेरा भी करेगी। तो मैं कौन हूँ? बल्कि मैं एक हिस्सा हूँ इस संसार का। बेगर ने कहा, यू स्पीक द ट्रूथ ओ यंग ब्राह्मण, बोले तुमने सही कहा यंग ब्राह्मण। देन ओ सेज, बाय नॉट गिविंग मी फूड यू आर एक्चुअली डिनाइंग फूड टू द यूनिवर्सल सोल। बोला कि सेज, जो सन्यासी, तुम जो मुझे खाना नहीं दे रहे हो तो इसका मतलब है यू आर एक्चुअली डिनाइंग फूड टू द यूनिवर्सल। इसका मतलब आप यूनिवर्सल सोल, किसी आत्मा को आप कभी भी किसी को नहीं पूर्ति कर सकते उसकी। द सेज रियलाइज द ट्रूथ ऑफ व्हाट द बेगर सेड। अब सेज को महसूस हुआ कि बेगर ने क्या सही कहा। एंड शेयर देयर फूड विद हिम, और अपना खाना उसके साथ शेयर किया। हाउ डिड अ बेगर कन्विंस द सेज टू शेयर देयर फूड विद हिम? किस तरह से बेगर ने कन्विंस किया सेज को कि वो खाना, पहले वो खाना नहीं दे रहे थे लेकिन बाद में उन्होंने कन्विंस किया तो बेगर को खाना देना पड़ा। मोस्ट उपनिषद थिंकर वेयर मैन, स्पेशली ब्राह्मण एंड राजा। बहुत सारे उपनिषद थिंकर्स जो उसमें मैन है, जो ब्राह्मण हैं, राजाज हैं। ओकेशनली देयर इज ए मेंशन ऑफ वुमेन थिंकर, इसमें वुमेन थिंकर भी हैं, महिला विचारक भी हैं, सच एज गार्गी हु वाज फेमस फॉर हर लर्निंग, जो कि बहुत फेमस थी, प्रसिद्ध थी अपने लर्निंग बेसिस के लिए। एंड पार्टिसिपेट इन डिबेट्स हेल्ड इन रॉयल कोर्ट, और डिबेट में वो पार्टिसिपेट करती थी, वाद विवाद में पार्टिसिपेट करना। रॉयल कहाँ पे करती थी? रॉयल कोर्ट्स, मतलब जो है राजा के महल में, दरबार में। पुअर पीपल रेयरली टुक पार्ट इन दिस डिस्कशन, लेकिन गरीब आदमी जो है इस डिस्कशन में शामिल नहीं हो पाता था। वन फेमस एक्सेप्शन वाज सत्यकाम जवाला, हु वाज नेम्ड आफ्टर हिज मदर। तो उसमें से एक एक्सेप्शन है, उसको छोड़कर, जिसका नाम है सत्यकाम जवाला, हु वाज नेम्ड आफ्टर, जो उसकी मदर के नाम पर पड़ा। द स्लेव वुमेन जवाला, स्लेव मतलब जो किसी की गुलाम है ना, गुलाम महिला थी वो जवाला। ही हैड ए डीप डिजायर टू लर्न अबाउट रियलिटी, जो कि वास्तविकता की खोज में निकली थी और चाहती थी कि उसको पता चले रियलिटी क्या है। वाज एक्सेप्टेड एज ए स्टूडेंट बाय ब्राह्मण टीचर नेम गौतम, और जिसको एक्सेप्ट किया एक ब्राह्मण टीचर जो था जिसका नाम था गौतम। एंड बिकम वन ऑफ द बेस्ट नोन थिंकर ऑफ द टाइम, जो कि उस समय का बहुत माना हुआ विचारक था। मैनी ऑफ द आइडिया ऑफ द उपनिषद वे लेटर डेवलप्ड बाय द फेमस थिंकर शंकराचार्य, और बहुत प्रकार के जो विचार जो उपनिषद में दिए गए हैं वो कौन से थिंकर जो थे जिनका नाम था शंकराचार्य, उनसे उन्होंने दिए हैं अपने। अबाउट होम यू विल रीड पाणिनि द ग्रामरियन, मतलब एक व्याकरण, जो कि व्याकरण का ज्ञान था जिनको, उनका नाम था पाणिनि। दिस वॉज ऑल्सो द टाइम व्हेन अदर स्कॉलर वेयर एट वर्क, उस समय बहुत सारे स्कॉलर, दूसरे स्कॉलर भी काम कर रहे थे। वन ऑफ द मोस्ट फेमस वाज पाणिनि, जिसमें से एक पाणिनि करके बहुत फेमस थे। हु प्रिपेयर्ड ए ग्रामर फॉर संस्कृत, जिन्होंने संस्कृत का व्याकरण जो है उसकी रचना की। ही अरेंज द वोवल्स एंड द कॉन्सोनेंट इन स्पेशल ऑर्डर, जिन्होंने वोवल्स और कॉन्सोनेंट को एक स्पेशल ऑर्डर में अरेंज किया। वोवल्स मीन्स मालूम है आपको, जैसे कि अपन इंग्लिश ग्रामर को पढ़ते हैं, ए आई ओ यू वोवल्स हैं, और कॉन्सोनेंट जो उसके जो दूसरे वर्ड हैं वो सब कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। उनको स्पेशल ऑर्डर में उसने अरेंज किया। एंड देन यूज दिस टू क्रिएट फार्मूला लाइक दोज फाउंड इन अलजेब्रा, और इस तरह से एक फार्मूला तैयार किया अलजेब्रा, जो कि अलजेब्रा में दिया है। ही यूज दिस टू राइट डाउन द रूल्स ऑफ द लैंग्वेज इन शॉर्ट फार्मूले, और उन्होंने ऐसे रूल्स ऐसे लैंग्वेज में लिखे शॉर्ट फार्मूले बनाए। अराउंड 3000 ऑफ देम, करीब जो है 3000 ऐसे फार्मूले उन्होंने बनाए। तो पाणिनि के बारे में पढ़ा अपन ने। बुद्धिज्म, नेक्स्ट है जैनिज्म। द लास्ट एंड 24th तीर्थंकर, 24वें तीर्थंकर थे जैन के, वर्धमान महावीर, जो कि जिनके नाम से अपन जैन धर्म को सुनते हैं, वर्धमान महावीर। आल्सो स्प्रेड हिज मैसेज अराउंड दिस टाइम, और उन्होंने भी अपना मैसेज, अपना संदेश भेजा इस समय दिया। इज दैट 2500 ईयर अगो, ये भी वो 2500 साल पहले आए थे। ही वॉज ए क्षत्रिय प्रिंस ऑफ लिच्छवीस, क्षत्रिय प्रिंस थे, लिच्छवीस एक डायनेस्टी है उससे। एक ग्रुप दैट वाज पार्ट ऑफ वाजी संघ, और जो कि वाजी संघ, वो जो लिच्छवी जो डायनेस्टी वो वाजी संघ का एक पार्ट था। अबाउट विच यू रीड इन चैप्टर 5, जो कि चैप्टर 5 में पढ़ा था। एट द एज ऑफ 30 ही लेफ्ट होम, 30 वर्ष की उम्र में इन्होंने घर छोड़ दिया। एंड वेंट टू लिव इन फॉरेस्ट, और कहाँ गए? फॉरेस्ट में गए। फॉर 12 ईयर ही लेड ए हार्ड एंड लोनली लाइफ, और 12 साल उन्होंने पूरा एकांत में जीवन जिया। एट द एंड ऑफ विच ही अटेंड एनलाइटमेंट, उसके बाद ही उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। जंगल में जाके उन्होंने बहुत साधना की और 12 साल वो अकेले बिल्कुल एकांत में जीवन जिया उन्होंने,
और इस तरह से उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। ही टॉट ए सिंपल डॉक्ट्रिन, मैन एंड वुमेन हु विश टू नो द ट्रूथ मस्ट लीव देयर होम्स। उन्होंने एक साधारण सा एक उपाय बताया कि महिला और पुरुष जो है जानना चाहते हैं कि सत्य क्या है, उनको अपना घर त्यागना पड़ेगा। दे मस्ट फॉलो वेरी स्ट्रिक्टली द रूल्स ऑफ अहिंसा। और वो हमेशा अहिंसा के बहुत पुजारी थे, वो अहिंसा को बहुत मानते थे। अहिंसा मतलब दूसरों के साथ हिंसा नहीं करना, विच मीन्स नॉट हर्टिंग और किलिंग लिविंग बींग्स, किसी लिविंग बींग्स को, जीव जंतु को मारना नहीं। ऑल बींग्स सेड महावीर लॉन्ग टू लिव, क्योंकि जितने भी हैं उन सबको जीने का अधिकार है। टू ऑल द थिंक लाइफ इज डियर, और सबको अपनी जो जीवन है वो प्रिय है। ऑर्डिनरी पीपल कुड अंडरस्टैंड द टीचिंग ऑफ महावीर एंड हिज फॉलोवर बिकॉज दे यूज प्राकृत। और ये महावीर भी जो है प्राकृत लैंग्वेज में ही लोगों को अपने जो भाषा वगैरह वो सुनाते थे, भाषण देते थे और उन लोगों को समझाते थे। उनकी टीचिंग जो थी, शिक्षा थी, वो बहुत सिंपल लैंग्वेज में थी, साधारण लैंग्वेज में थी, और लैंग्वेज का नाम था प्राकृत। देयर वर सेवरल फॉर्म ऑफ प्राकृत, बहुत प्रकार की, यूज इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, जो कि हमारी कंट्री के अंदर अलग अलग तरीके से उसको बोला जाता है। एंड नेम्ड आफ्टर द रीजन इन विच दे वर यूज, और उसका नाम वहाँ के रीजन के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल प्राकृत स्पोकन इन मगध वाज नोन एज मगधी, जो प्राकृत भाषा मगध में बोली जाती है उसको अपन मगधी बोलते हैं। फॉलोवर ऑफ महावीर हु वे आर नोन एज जैन, और महावीर के जो फॉलोवर थे, जो उनके अनुयायी थे, उनको जैन बोला गया। हैड टू लीड वेरी सिंपल लाइफ, जो कि बहुत सिंपल लाइफ जीते थे। बेगिंग फॉर फूड, खाने के लिए वो भिक्षा मांगते थे। दे हैड टू बी एब्सोल्युटली ऑनेस्ट, पूरी तरीके से ईमानदार थे। एंड वेर स्पेशली आस्क्ड नॉट टू स्टील, और दूसरों को ये सिखाते थे कि कभी भी चोरी नहीं करना चाहिए। आल्सो दे हैड टू ऑब्जर्व सेलिबेसी, ब्रह्मचारी का पालन करना चाहिए। एंड मैन हैड टू गिव अप एवरीथिंग इंक्लूडिंग देयर क्लॉथ्स, और इंसान को सब कुछ त्याग देना चाहिए, उसके अंदर आपके वस्त्र भी। तो आपने देखा होगा जैन मुनि लोग वस्त्र का भी त्याग करते हैं। द वर्ड जैन कम्स फ्रॉम टर्म जिना, जो जैन जो शब्द है JAINA, ये आया जिना से, JINA, जिना, मीनिंग कॉन्क्यूरर, मतलब जीतने वाला। वाई डू यू थिंक द टर्म जिना वाज यूज फॉर महावीर? आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि महावीर के लिए जिना टर्म का यूज? क्योंकि उन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त किया था। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मोस्ट मैन एंड वुमेन टू फॉलो दिस स्ट्रिक्ट रूल, और ये बड़ा डिफिकल्ट था महिला और पुरुषों के लिए कि स्ट्रिक्ट रूल्स का कड़ाई से पालन करना। Nevertheless, thousands left their homes to learn and teach this new way of life. और हजारों की संख्या में लोगों ने अपना घर छोड़ा और एक नई प्रकार के जीवन को लोगों को शिक्षा दी। Many more remained behind and supported those who become monks and nuns, providing them with food. तो बहुत सारे ऐसे थे उनको सपोर्ट करने वाले जो मॉन्क्स थे, सन्यासी थे, एंड नन्स थी जो महिला सन्यासी नन्स हैं, प्रोवाइडिंग देम विद फूड, उनको फूड वगैरह प्रोवाइड करते थे। जैनिज्म वाज सपोर्टेड मेनली बाय ट्रेडर्स, जैनिज्म को सपोर्ट करने वाले ज़्यादा व्यापारी वर्ग थे, फार्मर्स थे, हु हैड टू किल इंसेक्ट टू प्रोटेक्ट देयर क्रॉप्स, जो कि इंसेक्ट को, कीड़ों को मारते थे अपने क्रॉप्स के फसल के लिए। फाउंड इट मोर डिफिकल्ट टू फॉलो द रूल, और उनको बड़ा ही कठिन लगा कि हम कैसे जैनिज्म का पालन करेंगे, क्योंकि हमें अपनी फसल बचाने के लिए कीड़ों को मारना पड़ता है। ओवर 100 of years जैनिज्म स्प्रेड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया, तो 100 साल से भी ऊपर तक जैनिज्म तेजी से नॉर्थ इंडिया में फैला, एंड टू गुजरात, तमिलनाडु एंड कर्नाटका। उसके बाद ये गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक, पहले नॉर्थ इंडिया में, उसके बाद गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक में फैला। द टीचिंग ऑफ महावीर एंड हिज फॉलोवर वेर ट्रांसमिटेड ओरली फॉर सेवरल सेंचुरीज, और जो महावीर की जो टीचिंग है और उनके फॉलोवर जो अनुयायी हैं, उन्होंने इसको ओरली मीन्स केवल मौखिक रूप से बहुत सेंचुरी तक लोगों को शिक्षा दी। दे वेर रिटन डाउन इन द फॉर्म इन विच दे आर प्रेजेंटली अवेलेबल एट प्लेस कॉल्ड वल्लभी, और रिटन में भी लिखा हुआ है उनकी जो लैंग्वेज है, जो भाषा है जिसमें उन्होंने अपनी शिक्षा दी, वो रिटन में भी लिखा हुआ है। वो मिलता है वल्लभी, गुजरात के अंदर, अबाउट 1500 ईयर अगो, जो कि उनने 15 साल पहले लिखा था। इसके बाद संघ, बोथ द महावीर एंड बुद्धा फेल्ट दैट only those who left their homes could gain true knowledge. दोनों, चाहे महावीर हो चाहे बुद्धा, दोनों ने ये महसूस किया कि जब व्यक्ति अपना परिवार, घर त्यागता है
तो उसको सच्चाई का सही वास्तव में ज्ञान प्राप्त होता है। दे अरेंज फॉर देम टू स्टे टुगेदर इन संघ, तो उन्होंने जो लोग घर छोड़ के आए और काम किया उनके लिए उन्होंने एक संघ बनाया। एंड एसोसिएशन ऑफ दोज हु लेफ्ट देयर होम, उनकी एक एसोसिएशन बनाई, संस्था बनाई, होम्स जिन्होंने अपना घर छोड़ा था। द रूल्स मेड फॉर बुद्धिस्ट संघ वे रिटन डाउन इन ए बुक कॉल्ड विनय पत्रिका। अब जो रूल्स जो बनाए, जो उन्होंने शिक्षा दी, वो रूल्स बनाए बुद्धिस्ट संघ ने, वो उन्होंने एक बुक बनाई जिसका नाम था विनय पिटका। फ्रॉम दिस वी नो दैट देयर वर सेपरेट ब्रांच फॉर मैन एंड वुमेन, और इससे हमको ये पता चलता है कि दोनों की अलग अलग ब्रांच थी, महिलाओं के लिए अलग था और पुरुषों के लिए अलग था। ऑल मैन कुड ज्वाइन द संघ, जितने भी मैन पुरुष हैं वो संघ को ज्वाइन करते थे। However, children had to take the permission of their parents and slaves that of their masters, और जो बच्चे हैं उनको अपने पेरेंट्स से परमिशन लेनी पड़ती थी, और स्लेव्स जो लोग हैं, गुलाम हैं, उनको अपने मास्टर से परमिशन लेनी पड़ती थी। Those who work for the king had to take his permission and debtors that of creditor, और जो राजा के लिए काम करते थे उनको भी परमिशन लेनी पड़ती थी। डेप्टर्स मतलब जो किसी का कर्ज लेते हैं वो डेप्टर्स हो गए, क्रेडिटर की परमिशन लेनी पड़ती थी। वोमेन हैड टू टेक देयर हस्बैंड परमिशन, वोमेन को अपने हस्बैंड की परमिशन लेनी पड़ती थी। मैन एंड वोमेन हु जॉइंड द संघ लेड सिंपल लाइफ, और महिला और पुरुष जब संघ को ज्वाइन करते हैं तो उनको बहुत साधारण जीवन जीना पड़ता है। दे मेडिटेट फॉर मोस्ट ऑफ टाइम, ज़्यादातर उनको साधना करनी पड़ती है। एंड वेंट टू सिटीज एंड विलेज टू बैक फूड, और सिटी और विलेज जाके, गाँव में या शहरों में जाके उनको अपना खाने की भिक्षा मांगनी पड़ती है। ड्यूरिंग फिक्स्ड आवर, जिसका एक समय निश्चित था। दैट इज वाई दे वर नोन एज भिक्षुक, इसलिए इनका नाम पड़ा भिक्षु। द प्रकृत वर्ड फॉर रिनाउंसर बेगर, ये जो भिक्षुक जो शब्द है वो प्रकृत वर्ड है कि रिनाउंसर जिन्होंने घर बार छोड़ दिया उनके लिए, बेगर के लिए भिक्षुक यूज किया। एंड भिक्षुनीस, ये महिलाओं के लिए यूज किया। दे टॉट अदर्स एंड हेल्प वन अनदर, ये सिखाते हैं दूसरों को और मदद करते हैं एक दूसरे की। दे आल्सो हेल्ड ए मीटिंग टू सेटल एनी क्वारल दैट टुक प्लेस विद इन संघ, और अगर संघ के अंदर कोई क्वारल्स हो, लड़ाई झगड़ा हो, तो उसको सुलझाने का काम भी ये लोग मीटिंग के द्वारा करते हैं। दोज हु ज्वाइन द संघ इंक्लूड ब्राह्मण, क्षत्रिय, मर्चेंट, लेबरर्स, बार्बर, कार्टिजन एंड स्लेव, मतलब संघ के अंदर किसी को भी ज्वाइन करने की पूरी परमिशन है, लेकिन उसको परमिशन बाहर से लेके आनी पड़ेगी अपने घर से, और उसमें कोई भी हो सकता है, वो ब्राह्मण भी हो सकता है, क्षत्रिय भी हो सकता है।